हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से आज हम सीखेंगे किसी भी तारीख से उसका दिन निकालना। तो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको कुछ मंथ कोड याद रखने होंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यह जनवरी का कोड होता है 1 और ये फरवरी 44, 0, 25, 0, 36, 144। ये आपको कोड याद रखने होंगे। ये जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 365 दिन होती है। अगर लीप वर्ष आ जाए, लीप वर्ष में 366 दिन होती है। बस लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी चेंज हो जाएगा। जनवरी की जगह 0 कोड हो जाएगा, फरवरी की जगह 3 कोड हो जाएगा। ये जब लीप ईयर को बोलते हैं साधारण, लीप ईयर को बोलते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। ये वह वर्ष जो होता है जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, जैसे 2012, 2012, 2016, 2020, 2024 ये होते हैं लीप ईयर, जो हर 4 साल बाद आते हैं और 4 से पूरा पूरा कट जाते हैं। यही हमारा सेंचुरी ईयर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सेंचुरी ईयर क्या होते हैं? ऐसे ईयर जो 400 से पूरा पूरा डिविजिबल होते हैं, उन्हें बोलते हैं, वो लीप ईयर, सेंचुरी ईयर होते हैं। अब जैसे ये कोड आपको याद रखने होंगे। इसके तुरंत बाद आपको याद रखना होगा सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड यहाँ पे लिख देते हैं सेंचुरी, और सेंचुरी में 400 का भाग देते हैं। अगर यहाँ रिमाइंडर देखते हैं कितना है, और रिमाइंडर के हिसाब से कोड डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर मान लो 1700 है, 1700 में अगर 400 का भाग दिया जाए तो 1600 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 100। रिमाइंडर आ गया 100, तो इसका कोड हो जाएगा 4। अगर 1800 में क्या हो जाएगा, 1600 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 200। अगर 200 रिमाइंडर आ जाए तो उसका कोड हो जाएगा 2। इसके बाद अगर 2000 है, 2000 तो एक पूरा 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम लेंगे, सॉरी पहले 1900 लिख देते हैं। 1900 जो है, 1900 से 1900 400 पूरा पूरा कट जाए, 400 पूरा पूरा कटेगा नहीं, 300 रिमाइंडर आ जाएगा, 300 शेष आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 2000 जैसे है, 2400 से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, और यहाँ कोड लेंगे 6। ये आपको कोड याद रखने होंगे जैसे लिखे हुए हैं। इसके हिसाब से अगर जो ऑड डे, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है ऑड डे का। ऑड डे क्या होते हैं? जैसे कि 28 दिन है, 28 अगर दिन है, जैसे 28 दिन है तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग देते हैं। यानी जो सप्ताह 7 का भाग देते हैं, जो सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, तो एक्स्ट्रा दिन अगर जो बचते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑड डेज। जैसे कि अगर जैसे 31 दिन है, 31 दिन में 7 चौको 28 बार जा रहा और 3 शेष बचेगा, तो 3 ऑड डे हो जाएंगे। ऐसे 30 दिन है, 30 दिन है, जैसे मार्च में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7 चौको 28 और 2 शेष बचेगा, तो 2 ऑड डे हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। जो फार्मूला है वो है, पहले तो डेट लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला। पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ कोड लिखेंगे, फिर सेंचुरी कोड लिखेंगे, फिर इसके तुरंत बाद ईयर लिखेंगे। फिर उस ईयर में देखते हैं लीप ईयर कितनी है वो लिखते हैं, फिर 7 का भाग देते हैं, और जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से हम दिन डिसाइड करेंगे। और एक ऑड डे का बनाते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। अगर जो देखिए, अगर जो ये 0 आ रहा तो हम कहेंगे सैटरडे, 1 आ रहा तो संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, W वेडनेसडे और 5 थर्सडे और ये फ्राइडे। अब देखिए, जैसे कि अगर मान लिया जाए, जैसे हमें 26 जनवरी 1950 लिखना, और 1950 एक लीप ईयर नहीं है, ये 26 जनवरी 1950 लीप ईयर नहीं है, तो पहले तारीख लिखेंगे, 26 तारीख है, मंथ कोड जनवरी है, तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 1 प्लस
सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 1950, 1900 के आसपास है, 1900 के आसपास मतलब 0 लिखेंगे। फिर इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, वो ईयर लिखेंगे। ईयर कौन सा है, लास्ट वाला 50 लिखेंगे। अब 50 में 4 का भाग देते हैं, लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूना 8, कितनी बार पूरा पूरा कर गया, 12 बार पूरा पूरा कर गया, तो इसमें 12 लीप ईयर होंगे। और इसके बाद हम 7 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 से 27, 27 और 50, 77, 77 और 12, तो ये 9 और 7 1 8, 89/7। अब देखिए 7 का जब भाग देते हैं तो 7 एकम 7 पूरा पूरा चला जाए, 7 एकम 7 बचा 19, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, यानी 5 आ गया रिमाइंडर, यानी कि 5 रिमाइंडर है। अब इसमें देखते हैं जो क्लॉक बनाई इसमें 5 किसमें है, थर्सडे में। इसका मतलब उस दिन थर्सडे यानी गुरुवार था उस दिन। जैसे आज की डेट ले लेते हैं, जैसे आज है 11 अगस्त 2022। अब देखिए इसका कैसे काउंट करेंगे, तो हम पहले तारीख लिख देंगे। 11 अगस्त का कोड कितना होता है, 3, मंथ कोड 3 होता है। फिर इसके तुरंत बाद 2022 का सेंचुरी कोड कितना होता है, 6। फिर 2000 का सेंचुरी कोड 6 होता है। फिर ये 22 है तो 22 लिख देंगे। अब 22 में 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है, 4 25 20, 5 बार जा रहा है। इसके तुरंत हम 7 से भाग दे देते हैं। 11 3 14 और 14 और 6 20, 11 3 14 6 20, 20 22 42, 42 5 47, 47/7। अब 7 6 42, 7 6 42, बचा कितना 5 रिमाइंडर आया। तो 5 रिमाइंडर आया तो यहाँ भी आज थर्सडे ही हो जाएगा, सिंपल सा। अगर जो और कोई तारीख लेके देखते हैं, जैसे कह दिया जाए 15 अगस्त 1947, ये तो सब 1900 का कोड लेके देख लिया है। अब हम कोई जैसे मान लिया जाए 12 फरवरी 2012 लेके देखते हैं, कोई लीप ईयर है। अब देखिए इसको, अब ये भी सिंपल है। देखिए पहले से 12 लिखेंगे, अब 12 तो है। अभी देखिए 2012 क्या है, 2012 एक लीप ईयर है। जब लीप ईयर होते हैं उसमें लीप ईयर में क्या होता है, कोड चेंज हो जाते हैं, सिर्फ जनवरी और फरवरी की। देखिए फरवरी है, अब फरवरी की जगह कोड क्या लिखेंगे, मंथ 3 कोड। 2012 क्या है, 2012 सेंचुरी कोड 2000 का है, 2000 का सेंचुरी कोड 6 लिख देंगे। फिर ईयर कौन सा है, 12वां साल है। फिर इसके तुरंत बाद 12 के बाद अब देखिए लिख दिया 6 और 12 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 तक भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे लिखेंगे 7। अब यहाँ पे देखिए 12 3 15, 15 6 21, 12 3 15, 15 6 21, अब 21 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ 12 और 3 15, अब देखिए 1 आया, 1 रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर आया तो देख लेंगे 1 में क्या पड़ रहा, संडे। और कोई भी कोड लेके देख लेते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1947। अब देखिए 15 अगस्त 1947 साधारण वर्ष है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 15 अगस्त का कोड कितना होता है, 3, फिर 1947 15 अगस्त है। अब सेंचुरी कोड कितना 1900 का 0 है। फिर ईयर का कौन सा 47, लीप ईयर इसमें कितने होंगे, कितने से कट जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 3 11 44, 11 बार पूरा पूरा कटेगा। और बटे लिख देंगे 7, 15 3 18, 15 3 18, 18 और 11 29, 29 और 47, 29 और 47 कितना हो जाएगा, 9 7 16 की 6 80 लगाए, 4 तो 6 7 76 हो जाएगा। ध्यान रखिए 76/7, ये पूरा इसमें रिमाइंडर कितना है, 6 के बाद 6 रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा तो इस दिन फ्राइडे का, शुक्रवार था इस दिन। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 6 अगस्त 1542। अब इस तरह से कोई ले लिया, ये अगस्त की जगह कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो 6 जनवरी 1542 ले लिया। अब 6 जनवरी है तो देखते हैं जनवरी, अब देखिए 1542, इसमें 400 को भाग देंगे, 400 को भाग देने पर 1200 पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 1500 है,
1500 में जब 400 का भाग देंगे तो 1200 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 300 बचेगा रिमाइंडर। 300 की जगह क्या लिखेंगे, जीरो। जब 300 रिमाइंडर आए तो कोड क्या लिखते हैं, जीरो। तो 6 जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड 1, क्योंकि लीप ईयर है नहीं 42 है। इसके बाद इसके तुरंत बाद जीरो लिखेंगे सेंचुरी कोड। फिर ईयर कौन सा, 42 में लीप ईयर कितने होंगे, इसमें 4 दिन 40, 10 बार पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे 7 लिखते हैं। अभी 6 एक 7, 6 एक 7, ये 7 पूरा पूरा कट जाएगा, 42 पूरा पूरा कट जाएगा, 10 7 एकम 7 बचे 3 रिमाइंडर। या आप खुद ही जोड़ के 7 से भाग दे लेंगे, या अलग अलग डिवाइड करके देख लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उन सबको ऐड कर देते हैं। अब ये 3 आएगा, 3 आएगा तो इसका मतलब 3 कौन सा पड़ रहा है, ट्यूजडे, इस दिन ट्यूजडे पड़ेगा। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 5 जुलाई 15 जुलाई 2024। अब इसका देख लेते हैं। देखिए 15 जुलाई, ये देखिए ये लीप ईयर है, लेकिन जनवरी और फरवरी में चेंज होता है, जुलाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो जुलाई का मंथ कोड कितना होगा, जुलाई का मंथ कोड 0 लिख देंगे, प्लस इसके बाद 2024 सेंचुरी कोड 2000 है, 2000 में 6 आएगा। फिर इसके बाद 24 ईयर है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग 6 बार जाएगा, बट्टे 7 लिख देते हैं। देखिए 15 6 21 पूरा पूरा चला जाएगा, 7 के इसमें भाग देंगे 3, तो 7 3 21 बचा 3, अब 3 और 6 6 3 9, 9 में जब भाग देंगे तो आएगा 2 रिमाइंडर। इसका मतलब इस दिन क्या होगा, मंडे होगा इस दिन। जैसे गांधी जी का जन्मदिन देख लेते हैं, 2 अक्टूबर 1869। अब इस दिन देख लेते हैं, जैसे लिखेंगे 2 अक्टूबर का कितना हो जाएगा, अक्टूबर का मंथ कोड कितना होगा, अक्टूबर का 1 होगा, प्लस इसके तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, सेंचुरी कोड 1800 का सेंचुरी कोड कितना होगा, 2। फिर इसके तुरंत बाद ईयर लिखेंगे 69, 4 का पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा, 69 4 एकम 4 बचा 2, 29 4 7 28, एक रिमाइंडर बचा 17 से पूरा पूरा भाग चला गया 17 बार, बट्टे 7 करते हैं। अब देखिए 2 1 3 या 2 2 4, ये 2 2 4 और 17 और 4 21 पूरा पूरा चला गया। अब 1 और ये मतलब कितना हो, 70 मतलब 0 आया, 0 आया, इस मतलब इस दिन संडे था, सॉरी इस दिन सैटरडे था, 0 है। अब इसे और कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 3 दिसंबर 1885, 3 दिसंबर 1885। अब देखिए 3 दिसंबर, तो लिखेंगे 3 दिसंबर का मंथ कोड कितना हो जाएगा, 4। इसके तुरंत बाद 1885 का कोड कितना हो जाएगा, 1885 का 2 हो जाएगा, 1800 का 2 हो जाएगा। फिर ईयर कितना 85, 4 से भाग देंगे, 4 2 8 2 और 21 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 21 लीप ईयर होंगे, बट्टे 7 करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 4 3 7 पूरा पूरा चला गया, 85 और 2 86, या एक काम करते हैं 4 2 6 4 3 7 पूरा पूरा चला गया, अब 21 पूरा पूरा चला गया। अब 85 2 87, 87 में 7 का भाग दे के देख लेते हैं, 7 एकम 7 बचा कितना 17 और 7 2 14, 14 3 17, यानी 3 रिमाइंडर हुआ, 3 रिमाइंडर हुआ। तो 3 जब शेष पर बचा तो 3 में क्या था, ट्यूजडे, इस दिन ट्यूजडे था, मंगलवार था इस दिन। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 18 मई या 18 जनवरी 2024, इस दिन कौन सा दिन होगा, देखिए 18 जनवरी का मंथ कोड कितना, 2024, 4 का पूरा पूरा चला जाएगा बाहर, ठीक। लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 0 प्लस। अब क्या करेंगे, सेंचुरी 2006 लिखेंगे, प्लस 24 ईयर है, अब इसमें 4 का पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, बट्टे क्या लिखेंगे 7। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 18 और 6, 18 6 24, 18 6 24, 7 का भाग देंगे 3 आएगा, 3
और 24 27 हो जाएगा। जब 7 का भाग देंगे, 7 एक 21, देखिए 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24, 21 का भाग देंगे, 21 बार जाएगा, 3 बचेगा, 3 24 27, 27 और 6, 27 और 6, 7 6 13 33 होगा। 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28 और 5 बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब इस दिन थर्सडे था। आई होप आपको ये सब कैलेंडर के टॉपिक्स जो आज हमने ट्रिक बताई है, और इससे आप डे किसी भी तारीख से आप इजीली उसका दिन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बेसिक कॉन्सेप्ट, आज तो ट्रिक बताई है, फिर इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।